हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो टेलीग्राम एक मैसेजिंग ऐप है जिसके द्वारा मैसेज भेजे जाते हैं और मैसेज रिसीव किए जाते हैं, यानी आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो टेलीग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो टेलीग्राम का जो उपयोग है वो मैसिव लेवल पर होता है। नियर अबाउट 15 करोड़ जो है उसके सामान्य यूजर्स हैं भारत में, यानी भारत में 15 करोड़ लोग जनरली डेली उसका प्रयोग करते हैं और संचार का एक अच्छा माध्यम भी है। तो अभी हाल में यानी कल हमने आपको बताया था जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जब तक नीट यूजी री एग्जाम 2026 नहीं हो जाता तब तक जो है टेलीग्राम को बंद कर दिया गया था। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है उसने इसकी जो एडिट मैसेजिंग फैसिलिटी है उसको भी बंद करने का निर्देश दिया था। टेलीग्राम के मालिक या टेलीग्राम ही कहीं खुद एक एज एन इंस्टीट्यूशन, उसको ये बातें अच्छी नहीं लगी, उसने कोर्ट का रुख किया और दिल्ली हाई कोर्ट में एक प्ली फाइल की कल ही। और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने जब बातें सुनी तो उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नोटिस मांगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिस भेजा और जवाब दाखिल करने के लिए इसके बारे में कहा कि भाई आपने ऐसा किया क्यों है। चलिए सो गाइज, इसी जानकारी को हम आगे आज बढ़ाते हैं, देखते हैं कि कोर्ट रूम में क्या हुआ और क्या टेलीग्राम का पक्ष है और क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पक्ष है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो गाइज, इसमें अगर हम बात करें तो देखें जब ये डिस्कस चल रहा था तो जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं तेजस कारिया, तो तेजस कारिया ने क्या किया है कि उन्होंने डायरेक्शन दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई जो है अपना रिस्पॉन्स जो है आप थर्सडे तक हमें दे दें कि भाई आपका जवाब क्या है, आपने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, द गवर्नमेंट सेड ऑर्गेनाइज्ड। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने ये कहा है इसके उसमें कि भाई जो गवर्नमेंट का जो अपना पक्ष है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का, कि जो चीटिंग गैंग्स हैं, ये तो जानते ही हैं कि चीटिंग गैंग्स के बिना कुछ नहीं चल रहा है आजकल भारत में। सारी परीक्षाएं विदाउट चीटिंग गैंग हो ही नहीं सकती, एक भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो चीटिंग गैंग्स ने जो है उसको हैक न किया हो और उसको जो है पेपर को लीक न किया हो। तो पिछले अगर हम 4-5 सालों का एक थोड़ा सा देखें तो लगभग नियर अबाउट जो है आपके 90 to 100 पेपर लीक हो चुके हैं। तो ये खैर बड़ा इश्यू है, टेलीग्राम के का जो कंसर्न है उससे बड़ा कंसर्न पेपर लीक का है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि ये जो मैसेजिंग ऐप है ये क्या कर रहा है, अभी भी कुछ चीज़ें जो है इनके पास कुछ क्लूज मिले हैं टेलीग्राम में देखने को कि फैब्रिकेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो फर्जी प्रश्न हैं वो बनाए जा रहे हैं और पेपर को पहले से ही एंगेज किया जा रहा है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पेपर अब की बार भी हम लीक करेंगे। तो ऐसे हैं आप कुछ टाइप के गैंग्स, तो ये चीज़ें इसमें देखी जा रही है। और साथ ही जो है इसमें रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MITY जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा कि भाई जो है आप 30 जून तक ये टेलीग्राम पे जो मैसेज की जो है भेजने और मैसेज को रिसीव करने की जो फैसिलिटी है वो बंद कर दी है। साथ ही एडिटिंग मैसेज जो फैसिलिटी होती है टेलीग्राम के अंदर वो उसको भी क्या कर दिया गया है, बंद करने का निर्देश दिया गया है। अब बात हम दिल्ली हाई कोर्ट के जो है कोर्ट रूम की करेंगे। दोनों पक्ष हैं इसमें। एक पक्ष जो है इधर आप देख रहे हैं, ये जो है आपके एडवोकेट ध्रुव मेहता है, दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर लॉयर माने जाते हैं, जाने माने जो है ये एक विधिवेत्ता है एक तरीके से देखा जाए। तो ये पक्ष ले रहे हैं टेलीग्राम का, टेलीग्राम की साइड से इन्होंने प्ली फाइल की दिल्ली हाई कोर्ट में और इन्होंने पूछा कि प्रत्येक नागरिक को जो है वो डिजिटल फ्रीडम है, डिजिटल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक नया वर्ड आया है अभी, ठीक है, वो है यानी डिजिटली जो है वो अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे सकता है, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है प्रत्येक भारतीय के फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन है, यानी मूल अधिकार का वोलेशन है, जिसमें आर्टिकल 19 स्पेशली इन्होंने कोट किया है, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है, उसको आप कहीं ना कहीं दबा रहे हैं। और जहां भी फंडामेंटल राइट्स की बात थोड़ी सी भी आ जाती है तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट एकदम से इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है भी फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि कस्टोडियन ही कोर्ट होता है उसका। तो ये बातें हुई। इधर से जो है सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से जो है अपना पक्ष रख रहे हैं, और सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो भारत सरकार के जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनके अधीन काम करते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पे जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हर केस को अटेंड नहीं कर सकते,
तो उसके लिए उनको एड एंड एडवाइस देने के लिए सोलिसिटर जनरल होते हैं, और जहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटेंड नहीं करते हैं तब जो है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को भेजा जाता है। तो तुषार मेहता जो है वो हमारे भारत के जो है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, और इनकी अगर हम बात करें, इन्होंने भी जो है इसमें अपना पक्ष रखा है। अब पक्ष क्या है, पहले हम टेलीग्राम का पक्ष देख लेते हैं। टेलीग्राम में जो है, टेलीग्राम ने जो पक्ष कोर्ट में पेश किया है, उन्होंने कहा है कि आवर ऐप इज यूज्ड बाय स्टूडेंट्स हु रेगुलरली एक्सेस स्टडी मटेरियल्स थ्रू इट। इन्होंने कहा है कि हमारी जो एप्लीकेशन है इसका प्रयोग सबसे ज्यादा ही स्टूडेंट कर रहे हैं जो अपनी प्रिपरेशन करते हैं, और इसके द्वारा जो है वो एक्सेस कर पाते हैं स्टडी मटेरियल, जो भी स्टडी मटेरियल है उनको एक्सेस कर पाते हैं। इन्होंने अपना पक्ष रखा है। इन्होंने कहा कि हम नीट एग्जामिनेशन के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि हम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन या ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हम हेल्प करते हैं स्टूडेंट की, यानी हम जो है किसी टीचर का स्टडी मटेरियल, और ये बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टेलीग्राम एक माध्यम बन गया है अध्यापकों का, और डिजिटल जो क्लासेस चलती हैं डिजिटल एजुकेशन का, टेलीग्राम ने इसको बिल्कुल भी बात को निष्कासित नहीं किया जा सकता कि टेलीग्राम ने स्टडी मटेरियल और बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी जो होते हैं, आपके बड़े जो मेट्रो शहर होते हैं, वहाँ पे होने वाली एजुकेशन को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का काम टेलीग्राम ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि टीचर जो है सबसे ज़्यादा जो अभी एज ए प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वो हमारे चैनल को यूज कर रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, ये टेलीग्राम का पक्ष है, और हमने किसी भी ऐसे वोलेशन फंक्शन का वोलेशन नहीं किया है जो है कहीं ना कहीं पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। तो ये भी बातें इन्होंने कहा है, और साथ ही इन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं अगर हमारे ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया जाता है तो ये हमारे और लोगों के फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसका वोलेशन है इस ऐप को बैन करने से। ये पक्ष है टेलीग्राम का। चलिए, वहीं पे तुषार मेहता ने जो कहा है, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है भारत के, उन्होंने भी जो है एलिगेशंस लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सेवरल चैनल्स ऑन द प्लेटफॉर्म, यानी टेलीग्राम के बहुत सारे चैनल ऐसे इन्होंने इंटरसेप्ट किए हैं जिन्होंने अभी से ही लीक्ड एग्जाम क्वेश्चंस पेपर्स में जो है इन्होंने कहा है कि यूज हुए हैं, मतलब जो पेपर लीक हुए थे उसमें, पहले जो पेपर लीक हुआ था उसमें पकड़े गए थे बहुत सारे चैनल्स जो उसमें संलिप्त पाए गए थे कहीं ना कहीं। ठीक है, और साथ ही पैसे का आदान प्रदान के भी मैसेज इन्होंने इंटरसेप्ट किए थे टेलीग्राम से। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, और साथ ही उसके जो है उसमें कहा था टेलीग्राम ने कि ही सेड दैट रिलेवेंट अथॉरिटीज हैड रिपीटेडली रेज द कंसर्न विद द टेलीग्राम, और साथ ही जो कंसर्न अथॉरिटी थी उसके साथ जो है कंसर्न टेलीग्राम के कंसर्न करने के लिए कहा गया था। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अपना पक्ष रखा है। इन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सारी जो है फैब्रिकेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो भी अभी से बनाए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस जो हैं इन्होंने कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट किए हैं जो छात्रों एवं अभिभावकों को लुभाने का काम कर रहे हैं, उनमें पैसों का लेन देन सारी बातें हो रही हैं। तो इसलिए टेलीग्राम को देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है वो लीकेज पे अगर होता है तो टेलीग्राम होता है, टेलीग्राम पे ही जो क्वेश्चंस ट्रांसफर हो जाते हैं ईजिली। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। सो गाइज, अब आप बताइए कि क्या टेलीग्राम को वाकई जो है 30 जून तक, जब तक ये री एग्ज़ाम दोबारा से नहीं हो जाता, प्रतिबंधित कर देना चाहिए, या टेलीग्राम कहीं ना कहीं जो है उस टाइम पे उन बच्चों के जो अंतिम पंक्ति में बैठे बच्चे हैं, जो दूरस्थ क्षेत्रों में बैठे बच्चे हैं, उनके लिए वरदान है, उन लोगों के लिए स्टडी मटेरियल सारी चीज़ें प्रोवाइड करने का माध्यम है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।